हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट है या लो कांटेक्ट है, मतलब बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है या बहुत कम बातें हो रही है, या बहुत कभी कभी बातें होती है या वैसी बातें नहीं होती है जैसे पहले हुआ करती थी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में या लो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं नो कांटेक्ट में या लो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। गाइस, जब मैं शफल कर रही होती हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग स्किप ना करें, क्योंकि रीडिंग कार्ड शफल करते वक्त या कार्ड निकालते वक्त कहीं ना कहीं आपके एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करती हूँ। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग एंड थिंकिंग। ब्रीफ अफेयर, कॉम्प्लिकेटेड, स्नीकी स्नेक, two-faced, starting over, mechanical, crushed and escape. Okay, let's clarify these cards. चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है या कनेक्ट कर पाते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए तुरंत, और एक ऑरेंज हार्ट कमेंट में छोड़ दीजिए ताकि मुझे पता चले। ऑल्सो पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस आने के लिए रोज़। ठीक है, ब्रीफ अफेयर क्यों है यहाँ पे? वाई इज ब्रीफ अफेयर हियर? वाई इज ब्रीफ अफेयर हियर? हैबिट्स एंड रेसिप्रोसिटी। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका आपके लाइफ में आना जाना लगा रहता है, साइकिल्स में कहीं ना कहीं चीज़ें चलती हैं, तो एक स्टेबिलिटी नहीं है इन दिस कनेक्शन। और कुछ वक्त तक रिश्ता ठीक चलता है, फिर ब्रेक लग जाता है, फिर ये आपसे दूर हो जाते हैं। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है अब आपके पर्सन ये सब नहीं करना चाहते, वो इस रिश्ते को लाइफ लॉन्ग रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी ब्रेक लगे इस रिलेशनशिप में किसी भी वजह से। और अगर आप ऐसा करते हो तो वो चाहते हैं आप ऐसा ना करें, ठीक है, या अगर वो ऐसा करते हैं तो वो नहीं करना चाहते, आगे से स्टेबल बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं रहा है, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। कभी आप ज़्यादा करते हो, कभी वो ज़्यादा करते हैं, तो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप ये कभी नहीं रहा है। एंड नाउ दे वांट के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। ओके, कॉम्प्लिकेटेड की एनर्जी क्यों है? वाई इज कॉम्प्लिकेटेड हियर? डैमेज एंड रेसिप्रोसिटी अगेन। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, कुछ ऊंच नीच है, कोई ज़्यादा करता है या किसी को ऐसा लगता है आप दोनों में से कि वो, सो डेफिनेटली आपके पर्सन अगर उतना नहीं कर पा रहे थे अब तक जितना आप करते आए हो, तो दे वांट टू गिव इन दिस कनेक्शन इक्वली। वो इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जो बहुत अनकन्वेंशनल है, मतलब बहुत अलग है, ईजी नहीं है। लोगों के रिश्ते जैसे होते हैं ना कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है, वैसा आपका रिश्ता नहीं है, बहुत मुश्किल भरा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है आप दोनों का। हो सकता है आप में से किसी की एज ज़्यादा है, किसी की कम है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, मतलब कुछ ऐसा है रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, ईजी गोइंग नहीं है, या रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको ईजीली निभाया जा सके। ओके, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी इस रिश्ते में देना चाहते हैं, फिर भी वो इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, वो तोड़ना नहीं चाहते आपसे रिश्ता। अगर तोड़ा है तो वो वापस आना चाहते हैं और फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, और अपना पार्ट अप देना चाहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक ऐसा होता रहा है जहाँ पे आप ही इस रिश्ते के लिए कर रहे हो, सामने से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे थे।
लेकिन अब वो एफर्ट्स देना चाहते हैं। उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है इस रिश्ते को, और उसके वजह से आपका भी दिल दुखा है, आप भी हर्ट हो और वो भी हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दे वांट टू गिव इन दिस कनेक्शन इक्वली नाउ। स्नीकी स्नेक की एनर्जी क्यों है? चाहे ये रिश्ता कितना ही मुश्किल से भरा हुआ क्यों ना हो, वो देना चाहते हैं, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। स्नीकी स्नेक क्यों है? रिवील एंड कमिटमेंट। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये पर्सन किसी स्पेसिफिक वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, काफ़ी टाइम से आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, मतलब आ रहे थे जा रहे थे आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, आज बात कर रहे हैं तो पता नहीं कल क्या हो जाए, ठीक है, इनका मन बदल जाए, मूड बदल जाए, तो वो किस वजह से कर रहे थे, या कोई वजह ही नहीं थी ऐसा करने के पीछे, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे थे आपको? आपको सारे सवालों के जवाब वो देने वाले हैं। अब वो कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो इन्होंने आपसे छुपाई है तो वो उसको आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। वो कोई बात आपसे बेसिकली छुपाना नहीं चाहते, दे वांट टू टेल यू द ट्रूथ एज इट इज़। चाहे उनको फिर आपका डिसीजन, फिर उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, बस वो जो है दे वांट टू रिवील इट, ठीक है। वो कोई फीलिंग अपने अंदर छुपाना नहीं चाहते, कोई राज अपने अंदर छुपाना नहीं चाहते, हर राज खोलना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं तो वो भी देना चाहते हैं। टू फेस्ड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस टू फेस्ड हियर? रिग्रेट एंड फॉरगिवनेस। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अभी तक ना बहुत चालाकियाँ करता था आपके साथ, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता था आपके साथ, सच्चाई नहीं थी इस इंसान के अंदर, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इस इंसान ने कभी आपके साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया है, डेफिनेटली प्यार तो करते थे लेकिन सच्चाई से नहीं निभाया है इस रिश्ते को आज तक। दोगलापन डेफिनेटली आपको इनके बिहेवियर में, इनके बिहेवियर में आपको दिखा होगा, एक्शंस में दिखा होगा, और उनको उस बात का बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं कि मैंने ये दोगलापन क्यों दिखाया, मैंने क्यों अपने असली इंटेंशंस, मतलब उनके जो सच में जो इंटेंशंस थे आपको लेकर, क्यों वो नहीं आपको शो करे या क्यों नहीं बताए। ये बहुत जल्दी ना आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, जो भी इन्होंने आज तक बुरा आपके साथ किया है, जो भी इन्होंने बिहेव किया है, जो इनके एक्शंस रहे हैं, डेफिनेटली वो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। स्टार्टिंग ओवर की एनर्जी क्यों है? रनर एंड टाइम। डेफिनेटली ये इंसान कभी भी, मैंने बोला ना, रुका नहीं आपकी लाइफ में, हमेशा भागा है। कोई दिक्कत आ गई, भाग गए, आपने कोई सवाल कर दिया, भाग गए, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, भाग गए, तो कभी भी रुके नहीं, स्टेबिलिटी नहीं दी आपको, कमिटमेंट नहीं दी। लेकिन अब वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं, वो आपको वापस पाना चाहते हैं, वो भागना नहीं चाहते, इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते, वो आपसे भागना नहीं चाहते। बहुत वक्त उन्होंने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है, आपका भी, खुद का भी। ये रिश्ता ना बहुत आगे जा सकता था अगर ये ऐसा बिहेव नहीं करते, तो ये रिश्ता अभी तक बहुत आगे जा सकता था, लेकिन इन्होंने हमेशा इस रिश्ते को सैबोटैज किया है अपने बिहेवियर से, हमेशा ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ, और हमेशा इस रिश्ते से भागे। लेकिन अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और भागना नहीं चाहते इस बार। मैकेनिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस, अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता है ना आपके पर्सन जाते हैं, वापस आ जाते हैं, या कमिटमेंट नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो आप रिचुअल करा के देखना। रीयूनियन रिचुअल है, इंटीमेसी रिचुअल है, आप ये 2 रिचुअल्स करा सकते हो। कमिटमेंट की प्रॉब्लम है तो मैरिज कमिटमेंट रिचुअल है जो आप करा सकते हो, मतलब अनुष्ठान, स्पेल जिसे हम कहते हैं, वो आप मुझसे करा सकते हो, मैं भी करती हूँ। उसके अलावा जो अगला मंथ है, मार्च मंथ है, उसमें 3-3 पोर्टल आ रहा है, उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। और फुल मून जो 14 तारीख को मार्च को आ रहा है, उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी काफ़ी स्लॉट्स, 50% स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, तो आप भी जल्दी जाओ और अपने स्लॉट्स बुक करा लो, क्योंकि अनुष्ठान जो होता है वो नॉर्मली तो बहुत इफेक्टिव होता ही है, लेकिन जो फुल मून है या जो पोर्टल है, उस दिन अगर आपके लिए, रिश्ते के लिए अनुष्ठान किया जाए, स्पेल किया जाए, तो वो और ज़्यादा कारगर होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स भी बहुत मदद करते हैं आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए। लव ऑयल है, लव मैग्नेट ऑयल है, और लव मैग्नेट जार है जो मैं बनाती हूँ, वो भी आप ले सकते हो अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ये शुक्र यंत्र है जो मैं आपको अभी अब दिखा रही हूँ, शुक्र यंत्र भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके रिश्ते को सुधारने के लिए। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या आप
चाहते हो कि मेरी सही इंसान से शादी हो या सही इंसान मेरे ज़िंदगी में आए, बेसिकली आपके लव लाइफ को लेकर, आपके मैरिड लाइफ को लेकर कोई भी दिक्कत है तो ये यंत्र आपके पास होना चाहिए। अगेन ये जो यंत्र है मैं आपको एक्टिवेट करके देती हूँ, एक्टिवेट मतलब सिद्ध करके देती हूँ बेसिकली। तो सिद्ध किया हुआ यंत्र ही आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेना है, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप इस पे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, या फिर सीधा जाके आप मेरी टीम को बताओगे ना कि इसकी डिटेल्स भेजो शुक्र यंत्र की, वो सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। फिर मैं इसको सिद्ध करूँगी आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, जो भी आप चाहते हो बेसिकली इस यंत्र से, वो मैं उसके ऊपर सिद्धि करूँगी और फिर आप तक इसको पहुँचाऊँगी, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ ना आपके बिना बहुत ही ज़्यादा ऐसी चल रही है जहाँ पे वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस जी रहे हैं, चल रहा है, कोई खास जैसे होता है ना कि खुशी नहीं है उनको, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उनकी लाइफ में, बस जैसे होता है ना रोबोट की तरह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वही चल रहा है बस उनकी लाइफ में। तो बहुत सिंपल चल रही है इस पर्सन की लाइफ, बहुत ज़्यादा रूटीन में चल रही है, कोई खास नहीं है आपके बिना। ये पर्सन डेफिनेटली हैप्पी नहीं महसूस कर रहे हैं, खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको एक कनेक्शन फील हो रहा है, बार बार आपकी याद आ रही है, रह रह कर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, रह रह कर उन्हें आपकी याद आ रही है। और जो भी सिचुएशन बना ली है ना उन्होंने, जो रिश्ते का हाल बना लिया है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है इस पर्सन का। क्रश्ड की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है और मिस्टेक्स है। मुझे ऐसा लगता है ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत गलतियां करी है आपके साथ, बहुत ज़्यादा गलतियां करी है, और उन्हें अपनी हर गलती का पछतावा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है, बहुत लेट कर दिया है उन्होंने शायद आप तक पहुंचने के लिए, या फिर लिटरली मुझे ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे थक गए हैं, खुद की गलतियों से ही थक गए हैं, बहुत पछता रहे हैं, ओके। और ये बच रहे हैं आपसे, ये बच रहे हैं क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे, आपके सामने नहीं आ पा रहे, गलती इतनी कर दी है कि आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। डेफिनेटली आई कैन से दैट। तो इसीलिए इसी के ऐसे ही किस केसेस में शुक्र यंत्र बहुत काम आता है, जहाँ पे शुक्र यंत्र आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में एक मिठास भरता है, पॉजिटिविटी भरता है, ठीक है। चलो लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन और क्या महसूस कर रहे हैं, या लो कांटेक्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप पे, क्योंकि ये कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देते, स्टेबिलिटी नहीं देते, आना जाना लगा के रखते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमेच्योर की तरह बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई आपको वादा कर दिया और उसको तोड़ दिया पल भर में, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे। वो खुद को बदलना चाहते हैं, उनको लगता है कि ऐसा नहीं चलेगा, कब तक वो ऐसा ही करते रहेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन को ये भी पता है कि अब आप इनसे बहुत नाराज़ है, आप इन पे बहुत गुस्सा है, शायद आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं आने दोगे, शायद आप इनकी एक बात नहीं सुनोगे, शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि जो इन्होंने इस रिश्ते का हाल बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना, इतना मुश्किल बना दिया है इस रिश्ते को उन्होंने, कि उनको पता है कि आप गुस्सा होंगे ही, उसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। बट वो आपका गुस्सा झेलने के लिए तैयार है, ठीक है। मुझे सब तक बहुत जल्दी, अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आपसे मिलने नहीं आ रहे, कॉल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बहुत जल्दी ये आपके, अगर आपने मैसेजेस कर दिए हैं इनको अपनी तरफ से, बट इनका आज तक कोई कॉल मैसेज आया नहीं आपको, तो बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आने वाला है आपको, बहुत जल्दी ये रीच आउट करेंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से ये इंसान जो एकदम चुप हो गया था, साइलेंट हो गया था, वो इंसान अचानक से बोल पड़ेगा, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने, अगर आपको, मतलब इस पर्सन ने पास्ट में जो भी किया ना, जहाँ पे ये दोगलापन दिखाया, बहुत ऑन एंड ऑफ किया, बहुत इनकंसिस्टेंट रहे आपके साथ, वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं कि मैंने क्या डिसीजंस लिए, मैंने कैसे बिहेव किया, और बहुत पछतावा हो रहा है इस पर्सन को। वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है इनको कि मैं काश मैं पास्ट में जा सकता और अपनी हरकतें में बदल सकता, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अब देना चाहते हैं, आज तक सिर्फ लेने का काम किया इन्होंने, आपसे बस लिया है, कुछ दिया नहीं आपको, वैल्यू नहीं ऐड करी आपकी लाइफ में, अब ये देना चाहते हैं, गिवर बनना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं,
इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, कुछ कनेक्शन है आपके साथ, कुछ सॉलिड कनेक्शन है, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लगता जब आप नहीं होते हो, जब आपसे बात नहीं हो रही होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस लगता है कि बस चल रही है लाइफ, कोई मज़ा नहीं है लाइफ में, कोई खुशी नहीं है, ठीक है। और डेफिनेटली ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है ऑलरेडी इन्होंने बहुत लेट कर दिया है, बहुत लेट हो चुका है। अगर इन्होंने और लेट कर दिया तो शायद आप कभी इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहोगे। तो बहुत डरे हुए हैं ये, और जल्दी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। दे वांट टू डेफिनेटली यू नो अपनी गलतियां सुधार कर वापस वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। या भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपके लाइफ में आए, कैसे रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हाउ टू मेक थिंग्स अप विथ यू, कैसे चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी मुझे इस रीडिंग में फील हुई है। आप भी क्लेम करो इस पॉजिटिविटी को अपनी लव लाइफ में और मैनिफेस्ट करो, ओके। क्योंकि बाजी आपके हाथ में ही, अभी भी चीज़ें आपके हाथ से गई नहीं है, कुछ भी आपने अभी तक लूज़ नहीं किया है। ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, समझ आ रहा है, अपनी गलती समझ आ रही है, और बहुत जल्दी, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन भी करेंगे आपसे। तो कमेंट्स में ऑरेंज हार्ट ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। और शुक्रिया यंत्र अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको, मेरी टीम से आप बात करो, वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो तभी आप इसको लीजिए, ठीक है। टाइम पास वगैरह ऐसा कुछ आपको कैजुअल डेटिंग करनी है, उस केस में मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को सुधार सकती है, वो भी आपको मेरे पास मिल जाएगी। तो जाओ, आप मेरी टीम से बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, उस हिसाब से वो आपको एडवाइस भी करेंगे। और अगर आपको सिर्फ शुक्रिया यंत्र स्पेसिफिकली लेना ही है तो वो भी आप मेरी टीम को बता सकते हो, ठीक है। तो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।